हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे RWA। ठीक है, RWA का मैथ्स, यूपी पुलिस का मैथ्स के सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम इसके सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, वीकली मॉक जो भी आपके होंगे। ठीक है, आपको इसी चैनल पे आपको सारे ही मिलेंगे। ठीक है, चाहे यूपी पुलिस का हो या SSC GD या GD का हो। ठीक है, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें RWA के मॉक इंक्लूडेड है या ओली बोर्ड के हैं या कोई मॉक इंक्लूडेड है, उसके सारे सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारा एक मैथ का स्पेशल बैच है, केवल 99 रुपीज़ फीस है। ठीक है, आपको अगर बेसिक्स मैथ पढ़ना है, इनकी मैथ वीक है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन है, 250 किलोमीटर की दूरी है, वो 50 किलोमीटर की पर घंटे की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है। फिर वह 350 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? देखो, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो, तो यहाँ पर देखो कुल दूरी क्या है, पहले 250 गया, फिर 350 गया, तो 250 प्लस 350। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कुल समय कितना लगेगा। तो समय निकालने के लिए समय देखो क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी 250 से पहले वाले में चाल कितनी है, 50। तो 50 से भाग दे दो 250 पे, कितना आ जाएगा, 5 बार जाएगा। ऐसे ही चाल कितनी है, 70। 70 भाग दे दो 350 पे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो कितना आ गया, ये 600 बटे 10। तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा एक खाते में, ठीक है, 17,650 रुपए का निवेश करती है। ठीक है, जो 8.5% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज देता है। तो 5 वर्ष बाद उसके पास कितना धन होगा? ठीक है, तो समझो रहा है, जो ब्याज होता है वो हमेशा 80% होता है। ठीक है, तो 17,650 का 80% यानी 8.5 इंटू 5। ठीक है, बट्टे में 100। तो दो जीरो से तो दो, एक जीरो से एक पॉइंट उड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटोगे तो 20 पंचे 100, इसको काटोगे 17 5 85, 5 को 20। ठीक है, अब 17 का मल्टीप्लाई कर लो 5 में, 17 5 85। ठीक है, 17 छक्का 102 और 8 110। 17 17 इंटू 17 289, 11 300। ठीक है, अब बटे में क्या कर लेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, जीरो 4 एकम 4, तो 7501 आ रहा है। ठीक है, अब 7501 आ रहा है, ये तो आया हमारा SI आया, यानी ब्याज आया। हमसे पूछा गया उसके पास कितना धन है, तो इसमें क्या होगा, आपका मिश्रधन पूछा जा रहा है। मिश्रधन क्या होता है, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस SI। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था, 17,650 था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो SI है 7,501 जोड़ देंगे इसमें। तो 1 5 6 5 11 7 7 14 15 2515, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 230 मीटर 240 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें, ठीक है, 130 मीटर की दूरी पर है, वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर पर घंटा और 200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती हैं। तो ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? देखो रहा, इसकी लंबाई 230 मीटर है। ठीक है, पहले ट्रेन की, और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 240 मीटर, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो दी हुई है 130। तो ये टोटल इतनी डिस्टेंस पार करेंगी, यानी 600। ठीक है, अब देखो रहा, जब जब ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं तो हमेशा उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। तो ये 160 से चल रही थी, ये चली 200 से, तो ये टोटल स्पीड हो जाएगी 360 हो जाएगी। हमसे पूछा गया है समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो टोटल दूरी कितनी होगी, 600 मीटर है ये, और यहाँ पर ये 360 किलोमीटर पर घंटा है। तो हमेशा याद रखना, किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पर करोगे तो 18 दूनी 36, 20 आएगा, तो 20 इंटू 5 कितना होता है, 100। 100 से 2 जीरो गायब, तुम्हारा आंसर कितना जाएगा, 6 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, कह रहा है 15 संतरों का विक्रय मूल्य 19 है, 19 और 15 संतरों का विक्रय मूल्य 19 संतरों के क्रय मूल्य के समान है, ठीक है। तो अनुमानित लाभ क्या कीजिए। देखो इस टाइप क्वेश्चन होगा तो ये जो एसपी होगा वो 19 होगा और सीपी होगा 15 होगा, ठीक है। तो एसपी कितना हो गया 19, सीपी हो गया 15। तो 15 रुपये की चीज़ 19 से बेचेगा, 4 का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे काउंट होता है, सीपी पे। तो 4/15 इंटू 100, 5×15 और 20×5 100, तो 20 को 80/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो यार ये आपका 3 दूनी 6, ठीक है, और 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 26 पॉइंट समथिंग दे रहा है, जो कि ऑप्शन है आपका डी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 130 क्या कह रहा है, 4 विद्यार्थियों का औसत वजन है वो 30 kg है, उन्होंने 3 का 42, 28 और 24 है, ठीक है। तो कह रहे हैं चौथे विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 विद्यार्थियों का औसत वजन है 30, ठीक है। तो इनका जो कुल वजन हो जाएगा वो इनका मल्टीप्लाई होगा 30×4 यानी 120 हो जाएगा, ठीक है। अभी 3 विद्यार्थी हैं, इनका वजन जोड़ के इस पर घटा देंगे, चौथे विद्यार्थी को वजन मिल जाएगा। तो 42 और 28 कितना हो गया, 50, 20, 70 और 2 94। तो इस पर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 26। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, 52, 47, 20 और 19 में से प्रत्येक में से x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो x + 13 और x - 8 के बीच माध्यानुपात क्या है, ठीक है। तो माध्यानुपात अगर 2 नंबर का पूछा गया है तो वो √a भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करना है, इसके हम लोग ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन कभी होगा तो आपको याद रखना है, बाहर वाली संख्याओं को एक बार गुणा करके घटाना है, ठीक है। अंदर वाली संख्याओं में से एक बार क्या करना है, जोड़ के घटाना है। तो कैसे, देखो 52 × 19 माइनस अंदर वाली संख्या गुणा कर दो 47 × 20, फिर इन्हीं बाहर वाली संख्याओं को क्या करना है, जोड़ लेना। 52 + 19 71 माइनस अंदर वाली संख्याओं को जोड़ लेना है 47, 20, 67, 19 दूनी 38, 19 पंचे 95, 3 98, 2 7 14, 2 7 चौको 8 9, 940, ठीक है। 4 ये बचेगा आपका 48/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू 12 रखेंगे तो x + 13 यानी 12 + 13 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और 12 में 8 गए 4, तो ये 25 चौको 100 यानी 10 आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि 5 अंकों की बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, इसे 15, 20 और 25 में विभाजित करने पर 7, 12 और 17 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो बोला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000 होगी, 2, 4, 5, ठीक है, 10,000 होगी, सुनिए। अब देखो 15, 20, 25 से विभाजित करने पर क्रमशः शेष 7, 12 और 17 सबसे प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या करना है, इनका पहले एलसीएम ले लेना है। तो 15, 20 और 25 का एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5 × 15, 5 × 20, 50, 25। तो 5 × 20, 60, 5 300, ठीक है। अब देखो ये चीज़ आ गई, एलसीएम 300 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, 8 का है, इनके बीच डिफरेंस देखते हैं 8 का है, और इसके बीच डिफरेंस देखते हैं 8 का। तो हर जगह डिफरेंस क्या हो रहा है, आपका सेम दिख रहा है, ठीक है। तो यानी जो 300 का ऐसा मल्टीपल होगा, ठीक है, जिसमें से 8 घटाने पर, ठीक है, समझिए ना, क्योंकि शेषफल इतना प्राप्त होता है ना। तो अब देखना वो क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। तो जो मतलब ये नंबर है, इस नंबर से क्या होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब तो सॉल्व करते हैं, तो ऐसी अब इसकी वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये लगभग 10,000 है, ये 30 है, ठीक है। तो अगर आपको दिमाग में थोड़ा सा अगर आएगा तो 30 × 30, 300 इंटू अगर 30 भी करेंगे तो ये 9,000 देगा। तो मतलब हमें क्या है ना, इसके ऊपर की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेते हैं जरा 300 × 33 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0, 0, 3 3 9, 9900। हमें तो बड़ी वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर 1000 से छोटी वैल्यू लेंगे तो फिर वो तो 4 अंकों की बन जाएगी ना, ठीक है। 10,000 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो 4 अंकों की बन जाएगी। तो 33 एक बार और बढ़ा लेते हैं, इसमें 34। तो 0, 0, 3 चौको 12, 3 3 9 10, 10,200, ठीक है। अब 10,200 में क्या है ना, वो संख्या 10,200 आ गई, लेकिन उसमें क्या है 8 का हमें घटाना ही पड़ेगा। तो
तो कितना आ जाएगा 10,192। समझ आ गया आपको? तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ना, कह रहा है 60,500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग का 2/9 और बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 3/7 है। तो वो ए का भाग है बी और सी के कुल भाग का 2/9 है, ठीक है, और बी का जो भाग है वो ए प्लस सी के भाग का 3/7 है। तो ये चीज़ देखो रहा ए, यहाँ पर इन तीनों जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। तो यहाँ पर इन दोनों जोड़ने में कितना आ रहा है 11 आ रहा है। यहाँ पर भी जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, तो 7 3 10 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ कर देंगे 11 का। देखो ना ए अपॉन बी प्लस सी, अब जो नया रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दूनी 20 और 10 नया 90, ठीक है। यहाँ पर करते हैं तो बी अपॉन ए प्लस सी, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 3 33, 11 से 77। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू हो गई वो 20 हो गई और बी की वैल्यू हो गई 33, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ भी जो आ रहा था वो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही थी 110, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू 53 हो गई। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 110 में से घटा देंगे, 10 में से 3 गया 7, 10 से 5 गया 5, 57 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी का भाग आ जाएगा 57। तो इन्होंने दे रखा है 110 वाली जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 60,500। तो अगर इसको काटेंगे तो 11 25 55 लगभग 55 बार जाएगा, ठीक है। तो 55 गुणे 57 करो तो अब दो 7 पंजा 35, 7 पंजा 35 3 38, ठीक है। और फिर 50 25 50 25 2 27, 5 8 5 13 और 7 3 10 से 11 31 35। तो यही ऑप्शन है जिसमें 31 35 में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेपर कैलकुलेटिव था, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 4/7 ऑफ का मतलब होता है इंटू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14/5 गुणे 3 एकम 3 2 5/3, ठीक है। माइनस 3 2 6 7/2 माइनस 6 दूनी 12 13/6, ठीक है। भाग 5 दिया 15 16/5 भागे 4 दूनी 8 9/2 गुणे 5 दिया 15 16/3, ठीक है। तो ये ऑफ वाला है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो ना, यहाँ पर भी ऑफ था बट बाकी सभी इंटू में तो इससे ज़्यादा खास पड़ेगा नहीं, ठीक है। 7 दूनी 14 काट देंगे तो हो जाएगा 8/3 माइनस, अब देखो उसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 7 3 21 और 13, ठीक है, भागे। अब इसको पहले इनको पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑफ था, ठीक है। 2/16 और 3 3 9, ठीक है। तो 16/5 भागे 24/1, ठीक है। तो 8/3 इसमें 21 में 13 जाएगा, कितना बचेगा 8/6, ठीक है। तो 2 चौको 8 2 3 6। अब देखो 16/5 है तो ये हो जाएगा 1/24। तो 8 दूनी 16 8 3 24, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोनों का हर सेम है तो ऊपर बचेगा 8 में 4 गया 4/3, ठीक है, इंटू ये बचेगा 2/3 तो हो जाएगा उल्टा जाएगा 3/2। तो 3 से 3 गया 2 दूनी 4। तो यार इसका तो आंसर 2 आ रहा है। इस मेरे ख्याल से क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। आंसर इसका 2 आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपये कीमत वाले 6 दुपट्टे पर 3 दुपट्टे मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट क्या होगी। देखो आपको 3 दुपट्टे मुफ्त दे रहा है तो और उसको लागत कितने की पड़ेगी 6 3 9 की, तो बट्टे में 100 तो 1/3 यानी 33 से ही 1/3%, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा, आपको दिमाग में होना चाहिए। वो 3 दुपट्टे फ्री में दे रहा है, ठीक है, और टोटल बेच कितने रहा है 6 + 3 9 दुपट्टे, ठीक है। तो मान लो एक दुपट्टे की कीमत 1 रुपये थी तो उसने क्या किया 9 रुपये, उसकी जो कॉस्ट प्राइस आई होगी वो 9 रुपये आई होगी। 3 दुपट्टे उसने क्या कर दिए फ्री में दे दिए, ठीक है। 3 का ही घाटा सहेगा ना, किस पे घाटा सहेगा 9 पे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। एक दुकानदार ने व्यक्ति को 3750 रुपये में बेचा, ठीक है। उसने 24% कम शुल्क लिया, फिर भी 14% का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। तो अब देखो जो आपका नया एसपी होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो 3750 का 24% कम होगा। तो कोई भी चीज़ कितनी होती है 100, 24% कम होगा तो कितना होगा 76% इंटू 76। कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। अब यही जो एसपी है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एसपी इक्वल टू क्या होता है सीपी इंटू, ठीक है,
अगर प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। तो अब देखो सीपी का 14% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 114 बटे में 100। अब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में भी 100 आएगा, 100 से 100 गया, ठीक है। तो 1900 को 76, 19 छक्का 114, 2 3 6 और 2 3 4, ठीक है। तो 7 3 10 5 15, तो 3 से कट जाएगा ये, 12 3 36 और पंजे 12 50 दूनी 2500 के आसपास हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करो। देखो यहाँ से पीछे से क्वेश्चन उठाते हैं, तो कह रहा है कि ए की जो आय है, ए की इनकम है बी के बचत के, ठीक है, एक्सपेंडिचर सॉरी बी के व्यय के 70% के बराबर है। तो इसकी हम एक्सपेंडिचर 70 हो गई, तो ए की इनकम कितनी हो गई, 70 होगी, सॉरी 100 हो गई, तो ए की इनकम कितनी होगी, 70 होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला क्या कह रहा है कि ए का व्यय है वो बी के व्यय का व्यय के 60% के बराबर है, ठीक है। तो ए की एक्सपेंडिचर, ठीक है, बी का व्यय कितना है, 100 है, तो 100 का 60% निकाल लेंगे तो बटे में 100 यानी 100 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ए है 70 रुपये कमाता है और 60 रुपये खर्चा करता है, तो बचाएगा कितना, 70 में 60 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगली लाइन देखो, अगर ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो अब 60% कम है, यानी अगर बी 100 कमा रहा होगा तो ए कितना कमाएगा, 40 कमाएगा। तो हमने जो वैल्यू निकाली है 70 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी है, 70 40, ठीक है। तो इंटू क्या कर लेंगे, 100 क्या होगा, हमें मूल वैल्यू निकालनी होगी जो बी की होगी इनकम, ठीक है। 2 दिन 20 40 20 और सॉरी 20 पंचे 100 और ये 35, तो 50 25 5 2 17, तो बी की जो इनकम आ जाएगी 175 आ जाएगी, ठीक है। तो बी कितना खर्चा करता है, 100 और कमाता कितना है, 175, तो बचत कितने की होगी, 75। तो हमें यही चाहिए था, ए की बचत और बी की बचत। तो 10:75 यानी 5 10 15 5 75, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या है। देखो आपको पता है कि ये जो आयत का एक एंगल होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का, तो मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर सकता है, कर सकता है, करेगा ही, ठीक है। तो अब इसकी विकर्ण 26 हो गई, एक साइड 10 हो गई, तो सिंपल सी बात है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेगा। तो एक हमारा 5 12 13 का रेशियो होता है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 26 आएगा, इसमें 2 से कराते हैं 10 आएगा, इसमें 2 से कराते हैं तो 24 आएगा। 10 है 26 है, क्या चीज़ नहीं है, 24, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, तो 12 घंटों में तय की गई कुल दूरी कितनी थी, ठीक है। तो पहले क्या होती 35 थी, फिर नेक्स्ट पे क्या हुई, अगले में 2 बढ़ गई, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर 39 हो गई। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, ये आपके एपी का टर्म है, तो एन बराबर क्या है, 12 है, ठीक है। तो आपको सम निकालना है, तो सम एस एन बराबर क्या होता है, ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 12/2, 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, और 12 में से 1 गए 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो देखो 2 सभी से कट जाएगा, तो 35 से 11 कितना हो गया 46 इंटू 12 72, 12 चौका 48 7 55, 552 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करके जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत वजन 60.25 था, शेष 10 लड़कों का औसत वजन 45.75 था, तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन कितना था। देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं, फिर जो टोटल बच्चे थे 60 + 10 26 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो करो यार, तो 16 5 80, 16 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 16 दिन 32 8 40 4 16 96, तो 0.1 दशमलव लगा लेंगे, ठीक है, प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 457.5 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0.5 7 4 11 6 5 11 12 9 4 13 14,
बट्टे में 26, ठीक है। इसको 0 लगा देंगे नीचे, तो 5 दूनी 10, 5 40, 5 को 20, 5 15, 50 25 52, ठीक है। 4 3 7, 13 3 26, 13 कम 13, और 52 को काटेंगे तो यार लगभग आपको दिख रहा है कि सारे ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, काफ़ी कैलकुलेटिव पेपर है, ठीक है। तो 50 25, 5 दूनी 10, 50 25 26, 4 8 पे 6 गए 2 3, ठीक है। 5 को अब ये लगभग 4 बार जाएगा, तो 54 वाला ऑप्शन कौन सा है, यही वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक लड़का अपनी गति को अपनी मूल गति का 9/5 गुना कर देता है, ठीक है। इससे वह अपने स्कूल सामान्य समय से 30 मिनट पहले पहुंचता है, तो सामान्यतः उसे कितना समय लगता है। पहले उसकी स्पीड रही होगी 5, ठीक है, बाद में कर देता है 9, तो ये तो स्पीड होगी, तो टाइम का रेशियो होता है जस्ट अपोजिट होता है उल्टा, 9:5, सुनिए, ठीक है। तो कह रहा है 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो यानी डिफरेंस शो कर रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू है 30 मिनट, ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है सामान्यतः उसे कितना समय लगता है, तो सामान्यतः उसको समय कितना लगता है, 9 यूनिट लगता है, क्योंकि अगर 5 की स्पीड से जाता तो 9 यूनिट टाइम लगता है इंटू 9, ठीक है। तो 2 दिन 4 15, 15 नहीं है 225 बट्टे में 2, ठीक है। 15 नहीं, सॉरी 15 नहीं 135 होता है, मैं नशे में चल रहा हूँ, ठीक है। 15 नहीं 135, 2 छंग 12, ठीक है, और 2 14 7.5 मिनट आ जाएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, समझो, कैलकुलेशन तो एरर होती रहती है। एक ए है, एक कार को बी को 10% नुकसान में बेचता है, बी इसे 5,40,000 में बेचता है, 20% मुनाफा कमाता है, तो ए का क्रय मूल्य कितना होगा। ए ने, ठीक है, एक कार बेची, ठीक है, वो 10% नुकसान बेचा है, तो एक्स की वैल्यू है और 90% पे बेच रहा है, ठीक है। ये हो गया ए का एसपी हो गया, ठीक है। अब वो 5,40,000 में बेचता है, 20% मुनाफा कमाता है, तो 5,40,000 में बेचकर 20% मुनाफा कमा रहा है इंटू 100। पहले जो सीपी निकाल लें, वही सीपी की वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। देखो 0 से एक 0 हो गया, इसको काटेंगे 9 छक्का 54, ठीक है, तो 3 0 बचेंगे। अब एक 0 से एक 0, फिर 12 पंचे 60, 50 हो जाएगा, बस 50 वाला ऑप्शन तो ये दिख रहा है, बस यही वाला हो जाएगा। 1 किले में 400 लोगों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, 35 दिनों के बाद 100 लोग और आ जाते हैं, तो सामग्री कितने दिन तक चलेगी यदि सभी लोग समान भोजन करते हैं, ठीक है। अब देखो जो पहले 35 डेज के लिए, देखो खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए थी, 400 लोग, ठीक है, 60 दिन यूज कर सकते थे। अब क्या हुआ, 35 दिन यूज हो गया, ठीक है, अब बचे कितने दिन, 25, तो ये जो 400 लोगों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए थी, 25 लोगों के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, लोग और आगे 100, तो पहले 400 थे, 100 और आगे कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहे कितने दिन चलेंगे, मान लेंगे एक्स दिन चलेंगे, तो बस 0 से 0 उड़े, बचा हम 25, तो एक्स बराबर कितना जाएगा, 20 डेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु 38 वर्ष थी, एक और आदमी समूह में शामिल होता है, 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष हो जाती है, नए सदस्य की वर्तमान आयु क्या करें। देखो 4 सदस्यों वाले 5 सदस्यों की औसत आयु 38 थी, तो टोटल उस समय कितना रहा होगा, 45 और 5 15 4 190, ठीक है, तो 4 वर्ष पहले रहा होगा। अब क्या होगी, 4 साल, हर व्यक्ति की एज बढ़ेगी 5 सालों में, 4 पंचे 20, तो जो इसकी करंट टोटल हो जाएगा उम्र का जोड़ वो हो जाएगा ये 210, ठीक है, करंट हो गया, ठीक है। अब एक और आदमी समूह में शामिल होता है, तो 6 सदस्यों वाले समूह की आयु 44 हो जाती है, तो 6 गुणे 44 जोड़ निकालेंगे, 6 को 24, 6 को 24 तो 26, बस इसमें से डिफरेंस कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा 54, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात इसमें इतना है, सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं के बीच 33 का अंतर है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो जब कभी आपको इस टाइप का 4:9, 2:3 और 3:4, ठीक है,
तो आपको करना क्या है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो 9 और 3 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो देखो 3 तो मल्टीपल है, तो सीधे बचा 9 और 4, 9 चौको 36, कोई भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 9 का भाग देंगे, 36 में जाएगा 4 बार, ऊपर से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 चौको 16, 3 का भाग देंगे 36 में जाएगा 12 बार, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, बाद में 24, ठीक है। 4 का भाग देंगे 36 में 9 बार जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 3 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में इस रेशियो में है, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर 33 का है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 27, सबसे छोटी क्या है 16, इनके बीच का अंतर कितना है 11, हमारे अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग है 33। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 3। क्या सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 27 यूनिट। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दें, 27 3 81 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कंपनी के कार्यालय, ठीक है, कंपनी के कार्यालय बी डी ई में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कार्यालय ए बी सी ई में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो बी डी ई देखते हैं, बी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। महिलाओं की संख्या लेते हैं तो ये 350, फिर 450, 4 3 7 1 800 हो गया, ठीक है, और 220 1020 हो गया, कोई महिलाओं की संख्या आ गई, ठीक है। अब पुरुषों की लेनी है ए बी सी और ई में लेनी है, ठीक है। पुरुषों की संख्या ए बी सी और ई पे लेनी है, ठीक है। गोला लगा देता हूँ मैं, 230 प्लस 320 550 हो गया, 550 प्लस 350 6 3 950, ठीक है 900 हो गया, 900 प्लस 450 कितना हो जाएगा 1350। तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, पूछा कितने प्रतिशत कम है पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या से, ठीक है। कंपेयर इनसे किया जा रहा है पुरुष कर्मचारियों की संख्या से, तो ये चीज़ रहेगी नीचे, कितना कम है 0, 5 2 गए 3, 13 में 10 गए 3, इंटू क्या कर लेंगे 100 0, ठीक है। 27 पन्ना 135 और 5 दूनी 10, 3 27 और 110, तो 220 हो गया लगभग। तो 9 दूनी 18 और 40 9 चौको 36, 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 रख रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार को 72 दिनों में, बी और सी मिलकर 120 दिनों में, ए और सी मिलकर 90 दिनों पूरा करते हैं। यदि ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करें 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे। देखो ए प्लस बी करते हैं 72 दिनों में, बी प्लस सी करते हैं 120 दिनों में, और ए प्लस सी करते हैं 90 दिनों में। तो इनका हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 360 आ जाएगा। तो ये ए प्लस बी की क्षमता आ जाएगी 5 यूनिट, 72 भाग देंगे 360 में। बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट और ए प्लस सी की क्षमता आ जाएगी 4 यूनिट। समझ में आ गया। अब कहें तीनों मिलकर काम करते हैं, तो तीनों की देखो जब तीनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो ये 2a प्लस बी प्लस सी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए है वो भी 2 बार आ रहा है, बी है 2 बार आ रहा है, सी है 2 बार आ रहा है। तो जोड़ते हैं 5 3 8 4 12, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 6 यूनिट, ठीक है। एक दिन का काम है, तो एक दिन का काम 6 यूनिट, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 18 यूनिट। हमें क्या है टोटल वर्क हमारे पास कितना है 360, तो 18 कम 18 18 36 101/20 भाग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस एक बट्टे के समान है 15 20 और 30, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वो 15% को हम लोग क्या लिखते हैं 3/20। तो 20 रुपये की चीज़ है वो 3 रुपये डिस्काउंट में बेचेगा तो 17 में बेचेगा। 20% है तो 20% मतलब क्या होता है 1/5। तो 5 रुपये की चीज़ है 1 रुपये डिस्काउंट बेचेगा तो 4 में बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं। 30% है तो 30% का मतलब क्या होता है 3/10। तो 10 रुपये की चीज़ है 3 रुपये डिस्काउंट बेचेगा तो बेचेगा 7 में, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 दाम 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। तो 50 25 दाम 250 हो गया। अब 70 70 119 होता है, तो 250 की चीज़ बेच रहा है 119 में। तो बेसिकली कितने घाटा हो रहा है उसको 10 में हो गया 1, ठीक है। 24 में 11 गया 13, 131 घाटा हो रहा है। 131 घाटा किस पे हो रहा है 250 पे हो रहा है, अपॉन पे 250 इंटू 100। तो 25 दाम 250, 25 चौको 100, ठीक है। 4 एकम 4 और 3 चौको 52 1 53, 53.4% का हमारा घाटा हो जाएगा। एक मिनट 4 सॉरी हाँ 52.4 का, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि एक व्यवसाय 3500 से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष बाद दोनों को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। देखो ए है 3500 शुरुआत करता है, ठीक है, 1 वर्ष लगेगा यानी 12 महीने लगेगा। बी क्या करता है, वो 5 महीने बाद लगाता है, तो यानी बी की जो पूंजी होगी वो 7 महीने के लिए लगेगी और इनका जो प्रॉफिट है 2:3 के अनुपात में आता है, ठीक है। तो यानी ये हुआ 3500 इंटू 12/b गुणे 7 इक्वल टू 2/3, ठीक है, 7 पना 35, 2 छंग 12, ठीक है। तो ये 3 छंग 18 पंचे 90, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा जी की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है, ठीक है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कृष्णा जी की आयु कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। पुत्री की आयु हो गई 20। कितने वर्ष पूर्व कृष्णा जी की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी, तो कृष्णा जी की आयु कितने वर्ष पूर्व माने एक्स माइनस पूर्व, तो बेटी की आयु क्या होगी, एक्स माइनस एज कम होगी, 3 गुनी थी, तो 40 माइनस एक्स 60 माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 20, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। तो दो क्वेश्चन नंबर 25 के क्वेश्चन थे, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और कोई क्वेश्चन आपको डाउट रहता है फिर भी कोई आंसर पे आपको दिक्कत है कि आंसर करेक्ट नहीं है, तो आप उसको हमें कमेंट करके बता सकते हो।